हेलो बेटा, कैसे हो? जो मैंने आपको ना सोल्यूशन भेजा है इसका असाइनमेंट का, वो कंप्लीट नहीं है। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं लगा कब इसका वीडियो ऑफ हो गया रिकॉर्डिंग का, और मैं यहाँ पे सारा सॉल्व करता गया। बाद में देखा तो 2-3 मिनट का मैं पहले सेंड कर दिया, बट रिया आपके ग्रुप में है, उसने मुझे बताया कि सर ये कम्प्लीट नहीं है। एक और बच्चे का फ़ोन आया, सो प्लीज़ देखो ज़रा उसके आगे। एक क्वेश्चन है जो सब्जेक्टिव असाइनमेंट थी, उसका देख लीजिए। .85 ग्राम NaCl दिया है, ठीक है। 250 ml वाटर दिया है। हमने मोलारिटी फाइंड करनी है इसकी। ऑब्वियसली मोलारिटी इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स हो गए 5.85 इज द वेट ऑफ NaCl एंड 58.5 इज द मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl। अगर हम रेशियो कर देंगे तो मोल्स आ जाएंगे इससे। वॉल्यूम 250 ले लो। वैसे तो ये वॉल्यूम सॉल्वेंट का है, बट बिकॉज हमें सोल्यूट की डेंसिटी नहीं गिवन है, प्लस सोल्यूशन डाइल्यूट है, जहाँ डाइल्यूट सोल्यूशन हो सॉल्वेंट का ही वॉल्यूम सोल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं। इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। 4 टाइम्स 0.1 टाइम्स ये 0.4 मोलर कैपिटल M लिख देना, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और था, 3.6 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है। जो 3.6 ग्राम ग्लूकोज है, 183.6 ग्राम सिरप है। सिरप का मतलब हो गया ये सोल्यूशन दिया है आपको इसकी मोलारिटी फाइंड करनी है। मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी यू नो number of moles of solute, again 3.6 is the weight of glucose, divide by 180, it will give you the moles of glucose, divide by weight of solvent, it's a solution weight, it's a solute weight, solvent का weight solution में से solute minus कर दो, 183.6 minus 3.6 कर लो, ठीक है। लेकिन ये ग्राम में होगा इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। इसे सॉल्व कर लेना, मोलारिटी आ जाएगी। क्लियर है? इसके बाद फिर एक क्वेश्चन है कि आपने जो है मोलारिटी फाइंड करनी है 0.2 नॉर्मल H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हैज बेसिसिटी 2, बेसिसिटी मींस number of H plus ions given by it. We know formula normality is equal to molarity into n factor. n factor होता है basicity in case of acids, acidity in case of base. So here normality is 0.2, molarity find करनी है और इसकी basicity 2 है, so molarity is 0.1, ठीक है। इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन है आगे, न्यूमेरिकल। इस क्वेश्चन में हमसे मोल फ्रैक्शन पूछे हैं। मोल फ्रैक्शन के जो फॉर्मूले हैं, मान लीजिए मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर निकालना हो, वैसे अगर मेंशन ना हो तो मोल फ्रैक्शन हमेशा सोल्यूट का निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज शुगर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये रेशियो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर कहलाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बेटा क्वेश्चन में क्लियरली देखो वेट गिवन है, शुगर का वेट दिया है 34.2, शुगर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 342, सो इट विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। शुगर का मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है। C12H22O11 इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये आगे करीब 0.01 मोल और 180 ग्राम वाटर है, तो वाटर के मोल्स जो होंगे 180 by 10, 180 by 18 is the molecular weight of water, it is 10। इस तरीका से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर निकालना हो तो 0.01 डिवाइड बाई 0.01 प्लस 10, सॉल्व दिस, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर आ जाएंगे। अगर आपने वाटर के भी निकालने फाइंड कर सकते हैं, बट अगर मेंशन ना हो तो एक ही के निकाला करो।
दूसरा, अगर हमने इसी क्वेश्चन में आगे पढ़ा तो हमें इसमें मोलारिटी भी निकालनी है। मोलारिटी हमेशा सोल्यूट की निकलती है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन है। सो मोलारिटी यहाँ पे क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर 0.01, वेट ऑफ सॉल्वेंट 180 in kg, दिस विल गिव यू द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको दिए थे। एक मैंने आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट दिया था, उसमें एक एक्सरसाइज थी, ठीक है, उसमें एग्जाम्पल्स थे, लास्ट में 10-11 एग्जाम्पल थे। वो 10-11 एग्जाम्पल्स में काफ़ी बच्चों के फ़ोन आए हैं, जिसमें अजय ने भी स्पेशली बोला है, रिया ने बोला है, ठीक है, दिव्या भी 2-3 दिन पहले बोल चुकी है, ईश्वर का तो पता नहीं कहाँ है, खो गई हो तो, ठीक है। संयम काम ही नहीं कर रहा, विश्व अभी पुरानी दुनिया में खोया है, ठीक है। हरमला आपने भी अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं भेजा मुझे, तो प्लीज़ आप लोग होमवर्क करिए। नाउ जगप्रीत ने आज भेज दिया है, नाम लेना जरूरी है। पहला क्वेश्चन है जो इसका एग्जाम्पल्स का, वो तो मैंने आपको सोल्यूशन भेजा जा चुका है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, मैं रैंडमली ले रहा हूँ, आप बाकी प्रैक्टिस करना। अजय मैं रैंडमली कर रहा हूँ बेटा, आप ट्राई कर लेना। 37% HCl सोल्यूशन यू हैव, और आपने इसकी मोलारिटी निकालनी है। अब आप देखो, what do you mean by 37%? It means 100 gram solution has 37 gram HCl. Obviously ये सोल्यूट है और ये सोल्यूशन है, सोल्यूट एंड सोल्यूशन। तो मोलारिटी निकालनी हो, सो इसका मोलिकुलर वेट होगा 36.5। हो गया क्वेश्चन। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेट ओवर मोलिकुलर वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए सोल्यूशन में से सोल्यूट माइनस कर लेना, 100 माइनस 37 एक ग्राम में आएगा। आपको पता है वेट केजी में देना होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एंड सॉल्व दिस, यू गेट मोलारिटी। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन में परसेंटेज के साथ डेंसिटी भी गिवन है, 40% HBr डेंसिटी। अब यहाँ पे मोलारिटी निकालनी है। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिए हैं ना, डॉक्यूमेंट पेजेस दिए हैं पीडीएफ में, उसमें ना लास्ट में कंसंट्रेशंस के रिलेशंस भी दिए हैं, आप वहाँ से फॉर्मूलेज देख सकते हो, उसको रीड कर सकते हो। इफ यू वांट टू फाइंड आउट मोलारिटी, इट इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। वैसे तो इसमें आप वैल्यूज पुट करो, मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी आई थिंक दी हुई है, नहीं मोलारिटी नहीं दी है, परसेंटेज दी हुई है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं यहाँ पे लगेगा। इसका मतलब है हमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग करनी होगी, मीनिंग निकालना होगा। 40% HBr इज गिवन, HBr का मॉलिक्यूलर वेट 81 होगा। इसका मतलब है वेट ऑफ HBr यू कैन टेक 40 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन का वेट आप 100 ग्राम ले लो। और बेटा ध्यान से देखो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, निकाल सकते हैं। वैसे हमने मोलारिटी तो निकालनी नहीं, मोलारिटी निकालनी है। डेंसिटी इज गिवन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इट इज गिवन, इट इज 1.38 ग्राम पर ml। तो आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल लो। सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, इट इज 100 बाई 1.38 कर लो, ये ml में आ जाएगा। ये वेट है, ये इसकी डेंसिटी है। अब देखो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और ये ml में हमें लीटर में चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में दिया था, वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में दिया हो तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट के तौर पर। नाउ सॉल्व दिस।
क्रिकेट का आंसर। ठीक है, जो 7th क्वेश्चन है एक एक छोड़ के भी बता रहा हूँ, उसमें मोलारिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मोलारिटी निकालनी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा था, मोलारिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये जो वेट है ये सॉल्यूट का है। क्वेश्चन में मोलारिटी गिवन है, क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है, सिर्फ एक ही पैरामीटर है जो आपने फाइंड करना है, और मोलिकुलर वेट भी दिया है क्योंकि आपको सब्सटेंस दिया है कि किस सब्सटेंस का है। क्लियर? ओके, सो दिस वन फॉर क्वेश्चन नंबर 7, this one is for question number 5, this one is for question number 3, question number 1 already sent। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको बता देता हूँ। 8th क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दिया है 0.20। ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल लोगे 0.80, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है हमेशा। और मोलारिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है ये आपको नोट्स में भी दे रखे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर